बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है 2020। मैं लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करना चाहूँगा और स्टार्ट करता हूँ कि अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 72 लाख के करीब हैं, 72 लाख से अबव हो चुके हैं और उनमें से 4 लाख डेथ हुई हैं और उसके अलावा 35 लाख रिकवर हो चुके हैं। और अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में 16वें नंबर पर है कोरोना वायरस के केसेस में, जिसमें पाकिस्तान में 1,08,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं आज तक, जिसमें से 2,000 डेथ हुई हैं और 35,000 रिकवरी हुई है। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस एक अफवाह है, लोगों को जानबूझकर मारा जा रहा है और लाशों को अमेरिका ले जाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है भाईजान कि पाकिस्तान में आपने तादाद देख ली, 2,000 लोग सिर्फ मरे हैं अभी तक कोरोना वायरस के केसेस से, 35,000 रिकवरी हुई है और 1,08,000 टोटल केसेस हैं। तो ये जो 2,000 बंदे डेथ हुई है जिनकी, उनको अमेरिका ले जाया गया आपके मुताबिक। उस सिचुएशन में जब दुनिया में लॉकडाउन है, एयर ऑपरेशन टोटली बंद हुआ है, कोई मुल्क अपने मुल्क के रहने वालों को दूसरे मुल्क से नहीं ला रहा, ना पाकिस्तान में सऊदीया से कोई बंदा आ रहा है, ना कतर से, ना कुवैत से, ना ओमान से, और कहीं से भी कोई एयर ऑपरेशन नहीं चल रहा। तो ये सिर्फ ये 2,000 बंदों के लिए कौन सा ऐसा जेट तैयार करवाया गया जो कि उनकी लाशों को लेकर अमेरिका पहुंचा। आप सब जानते हैं कि लाश डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, कीड़े उसको खाना शुरू कर देते हैं कुछ दिनों में। तो ये लोग एक ही दिन में तो नहीं मरे 2,000, ये आखिर कोई हफ्ते में बाद मरा, कोई 2 हफ्ते बाद मरा, उसके कोई, जाहिर सी बात है कोरोना वायरस को आए हुए काफ़ी देर हो गई है, पाकिस्तान में तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। तो अब 2 महीने के जो अभी तक 2,000 बंदे मरे हैं, तो वो क्या एकदम लेकर गए या वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लेके गए? और अगर एक एक करके लेके गए वो तो फिर बहुत बड़ा कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, किसके लिए? कुछ पैसे लेने के लिए। तो जितने पैसे वो लगा कर एक लाश को लेकर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे वो 5, 7, 10 गुना ज़्यादा लेते होंगे। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बारे में? और क्या सिर्फ 2,000 बंदा ही उन्होंने मारा जबकि उनके पास 1,08,000 केस आया? 35,000 कैसे रिकवर हो गया? 35,000 को उन्होंने क्यों नहीं मारा? अगर वो 35,000 को भी मारते तो टोटल मिलकर 37,000 बॉडीज़ लेकर जा सकते थे वो अमेरिका, लेकिन वो नहीं लेकर गए। अफसोस, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े बंदे को उन्होंने लेके जाना है जिसकी वजह से कम पैसे मिले उनको। सेकंड क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा उन लोगों से जो बिल गेट्स की वैक्सीन के पीछे हैं कि भाईजान उसकी वैक्सीन में चिप्स होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि दुनिया में 72 लाख केस रजिस्टर हुए, जिसमें से 4 लाख डेथ हो गई और 35 लाख की रिकवरी हो गई। अब ये जो 4 लाख डेथ हो गई हैं, उनको अगर हम निकाल दें तो ये जो 72 लाख केसेस में से 35 लाख रिकवर हुए हैं, ये यानी कि बच गए। अब इनको कोरोना वायरस दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको एक दफ़ा कोरोना हो जाए वो सेकंड टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो इस काबिल हो जाती है कि वो दोबारा कोरोना के जर्म्स को अटैक कर सके। तो उन 35 लाख को वो जो बिल गेट्स की वैक्सीन आएगी वो नहीं लगेगी। और उसके अलावा एक और चीज़ ये कि कल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का वाजिया कर दिया है कि हमारी कंट्री में कोरोना वायरस नहीं रहा, हमारी कंट्री कोरोना वायरस फ्री हो गई है। तो क्या फिर न्यूजीलैंड में वो जो आपकी वैक्सीन है बिल गेट्स की जिसमें चिप्स होंगी वो नहीं लगेगी? और उसके अलावा चाइना ने जैसे टोटली कंट्रोल कर लिया है, 80 से 84,000 उनके केसेस हैं, तो क्या चाइना में भी वैक्सीन नहीं लगेगी? तो इस बात को ज़रा आप वाजिया कर दें कि वैक्सीन किस किस को लगनी है और किन किन बेसिस पे लगनी है, जिसका जवाब आपके पास नहीं होने वाला। और अब कुछ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट को टीके लगाकर मारा जा रहा है, और उन टीकों में है क्या, एक तो जहर है और दूसरा कोरोना के जर्म्स हैं। तो अब सवाल ये है कि वो कोरोना के जर्म्स कहाँ से आए, और अगर वो इंजेक्शन में इंजेक्ट किए जा रहे हैं तो उसका सबसे ज़्यादा ख़तरा इंजेक्शन लगाने वाले को है कि कहीं उसको भी वो जर्म्स ना लग जाएं। तो वो इतना बड़ा ख़तरा ख़ुद क्यों लेगा?
अब इस वक्त जबकि दुनिया एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुज़र रही है, उस वक्त में एक और ख़तरा जो आ गया है वो ये है कि जो यूज्ड मास्क हैं उनकी वजह से कोरोना फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि जो हम मास्क यूज़ करते हैं उनको हम वैसे ही फेंक देते हैं, या वो किसी गटर में चले जाते हैं, या वो किसी वैसे डस्टबिन, बहुत बड़े डस्टबिन में चले जाते हैं। और जो मेजर रीज़न पाया जा रहा है वो समंदर में फेंके जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अहमकाना काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा इदारा बनाए जो कि इस मास्क को टोटली डिस्ट्रॉय करे, ताकि इसकी वजह से दोबारा कोरोना ना फैल सके। जाहिर सी बात है, जब मास्क कोरोना इन्फेक्टेड होगा तो वो मास्क किसी के पाँव के नीचे आएगा, वो मास्क किसी के हाथ को भी लग सकता है, वो मास्क किसी जगह पे भी पड़ा होगा तो वहाँ से गुज़र हो सकता है। तो इसकी वजह से कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ये ज़िम्मेदारी भी हमें खुद लेनी है। हमें मास्क इस्तेमाल शुदा के पास नहीं जाना। तो ये कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो हमें खुद लेनी पड़ेंगी, जिससे हम आगे सरवाइव कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, इन सब बकवास और फजूल बातों पे ध्यान देना छोड़ें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें और एहतियात करें। गवर्नमेंट के लिए सिर्फ आप एक नंबर हो सकते हैं कि हमारे मुल्क में इतने केस हो गए, इतने केस हो गए, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। सो लिहाजा उन लोगों से पूछिए जाकर जो अपने प्यारे खो चुके हैं इस कोरोना की वजह से। शुरू में क्या होता था, जब ये कोरोना आया था तो मुझे बहुत से ये बातें सुनने में मिलती थी कि जी कहाँ है कोरोना, हमारे तो किसी जानने वाले को नहीं हुआ, हमने तो कोई केस नहीं देखा। यार क्यों तुम लोग देखना चाहते हो अपने जानने वालों को कोरोना होते हुए? क्या इस तरह का आएगा कि तुम लोगों को पता चलेगा कि अब कोरोना है? जब अपने पे आ जाएगी तब मानोगे, और तब मानने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा गया है कि शायद पंजाब में दोबारा लॉकडाउन हो जाए। तो इस लॉकडाउन का गरीब आवाम को भी नुकसान है और गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो लिहाजा अपने आप को बेहतर कीजिए, SOPs पर अमल कीजिए और अपने मुल्क का नुकसान मत कीजिए। आखिर कब तक हम हुकूमत को ब्लेम करते रहेंगे इस चीज़ का कि उसने अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई, उसने ऐसा नहीं किया? हम अपने आप पर ब्लेम लेना कब स्टार्ट करेंगे कि मैंने एहतियात नहीं की, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया? अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।